ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कक्षा 5 के हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण का जो अध्याय हमारा चौथा अध्याय हो चुका है। चौथा अध्याय चल रहा है मिलकर करे सफाई। हम सबको मिलकर करनी है सफाई, ये पाठ हमारा है जिसके हम आज इसके पाठ के प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न है कि क्या आपके विद्यालय में स्वच्छ अभियान चलाया गया होगा? आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाई। उत्तर रहेगा इनका कि विद्यालय में स्वच्छ अभियान के समय किए गए कार्यों की सूची, जिसमें है कि दीवारों की छत से जाले हटाना, झाड़ू लगाना, पेड़ों की सूखी पत्तियों इकट्ठा जलाना, पॉलीथीन अन्य पाउच को इकट्ठा करके जलाना, हैंडपंप से टूटी हुई नाली को ठीक करना तथा उसके आसपास सफाई करना, ईंटों तथा सूखी लकड़ियों को व्यवस्थित कर एक कोने में एकत्रित करना। प्रश्न नंबर 2 कि आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया? उत्तर, इस अभियान में भाग लेकर अच्छा लगा तथा मैंने स्वच्छता का महत्व समझा। प्रश्न नंबर 3, आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया है? उत्तर, स्वच्छता अभियान के बाद अब मैं कूड़े को उसके लिए नियत स्थान पर डालता हूं तथा सफाई में बड़ों की मदद भी करता हूं। पेज संख्या पढ़ेंगे। अब पेज संख्या 71 पर है कि पहला प्रश्न है, क्या गली मोहल्ले की सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? उत्तर है हाँ, अपने गली मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 कि गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? उत्तर रहेगा गली मोहल्ले के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए वे कचरा और गंदगी इधर उधर फैला देते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे गली मोहल्ले साफ रहे इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उत्तर रहेगा गली मोहल्ले को साफ रखने के लिए हमें वहां रहने वाले सभी लोगों को स्वच्छता के बारे में बताना होगा, जिससे कि वे अपने कूड़े कचरे को निश्चित स्थान पर ही डालें। साथ ही सभी को गली मोहल्ले की सफाई रखनी भी होगी। पेज संख्या पढ़ेंगे 171 पर, पता कीजिए और बताइए। जिसमें पहला प्रश्न होगा, आपने गली मोहल्ले की सफाई कौन कौन करता है? उत्तर है क्या हमारे गली मोहल्ले की सफाई नगर पालिका की सफाई कर्मचारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? तो हम कहाँ ले जाते हैं, इसका उत्तर रहेगा वे इकट्ठे किए हुए कूड़े को बोरे में भरकर शहर से बाजार जाते हैं तथा वहीं उसका निस्तारण कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3, इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाई आती है? इस कार्य में उन्हें यंत्रों व वाहनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा कभी कभी कूड़े को सिर पर ढोना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें सभी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का भी भय बना रहता है। पेज संख्या 171 में पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो क्या होगा? उत्तर रहेगा यदि एक सप्ताह तक हमारे विद्यालय या घर के आसपास कूड़े कचरे को साफ नहीं किया जाए तो कूड़ा कचरे का ढेर लग जाएगा, उसमें बदबू आएगी तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलेगी। पेज संख्या 171 पर चल रहा है। जिसमें पहला प्रश्न है, घर से निकले कचरे में उन चीजों की सूची बनाएं जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक के डब्बे, गत्ते के बने पैकिंग, चॉकलेट के रैपर, पुराने कपड़े, कांच का बना सामान का बोतल, इनको पुनः उपयोग किया जाता है। पेज नंबर पढ़ेंगे 172 पर। जिसमें पहला प्रश्न है, गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाए, यह बात कितनी उचित है?
तो इसका उत्तर है गंगा की भाभी की यह बात पूर्णतया उचित और सही है। प्रश्न नंबर 2, खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? इसका उत्तर रहेगा खुले में शौच जाने से गंदगी फैलती है तथा वातावरण दूषित होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोग को आप क्या राय देंगे? हाँ, हमारे क्षेत्र में भी कुछ लोग खुले में शौच करते हैं, हम उन्हें घर में शौचालय बनवाने की राय देंगे। प्रश्न नंबर 4, जिनके पास घर नहीं व तंबुओं में रहते उनके लिए शौच की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उत्तर हाँ, ऐसे लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 5, शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो इसका उत्तर यहाँ क्या, इससे हमें गंदगी को साफ करते तथा बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। अब ये आपके सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला चित्र दिखाई दे रहा है, देखो एक साफ सफाई चल रही है जिसमें पोछा लगाया जा रहा है। ये भी देखो पोछा लगाया जा रहा है, ये साफ सफाई मशीन कर रही है। स्वच्छता अभियान, देखो ये लेटरिन बाथरूम बना, शौचालय बना हुआ, ये साफ सुथरा घर, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है इसका उत्तर आपको याद देना है। जिसमें पहले प्रश्न में चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या सा उपकरण? उत्तर रहेगा मशीन व आधुनिक पोछा इनके पास है। प्रश्न नंबर 2 रहेगा कि सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर रहेगा कि सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो शौचालय घर की सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। प्रश्न नंबर 173 पर रहेगा, पहला प्रश्न रहेगा सफाई हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या विचार है? हाँ, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सफाई उसी आदत का हिस्सा होनी चाहिए, इससे हम सबको तथा देश को सफाई के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर रहेगा सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा सम्मानजनक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? उत्तर रहेगा अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि बहुत ही खराब होगी। प्रश्न नंबर 4, कि अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर रहेगा अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां फैलेगी तथा हमारे सभी कार्यों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा पाठ आज का समाप्त हो गया, जिसकी प्रश्नोत्तरी हमने की है और अच्छी तरह से की है, और आप भी इस प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं क्योंकि इस पाठ के हमने सारे जो प्रश्न थे उस पाठ के अंदर वो सारे हल करवाते गए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।